हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे माइनिंग इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में, जिसका पोस्ट कोड था 953। तो आज मैं आपके साथ जो है वो इसका जो है वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो डिस्कस करूंगा, जिसमें इंडियन जीके रहेगा, हिमाचल जीके, करंट अफेयर और जो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो कोर्स से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे पूछा है कि एंटोनियम ऑफ इम्प्रॉपर्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेकोरम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पूछा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लिट फॉर द एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग इज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द वेटर टुक द प्लेट्स ब्लैंक आफ्टर वी हैड फिनिश ईटिंग। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ईडीएम से रिलेटेड। यहाँ पूछ रहा है कि टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। इसका जो है वो मतलब क्या मीनिंग रहेगा। तो इसका जो मीनिंग है वो है टू रिटेलिएट। ऑप्शन नंबर सही, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस आशय। अगला क्वेश्चन है कि हस्तलिखित में समास है। तो हस्तलिखित में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि धरा का पर्यायवाची है। धरा का जो पर्यायवाची है वो क्या है, धरणी। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। खटिया में जो प्रत्यय है, खटिया में जो प्रत्यय है वह इया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीधा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। तो वो कौन था, वो थे बृद्धहस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कदम्बरी के लेखक कौन थे। तो वो आपको पता है कि बाणभट्ट जो है वो कदम्बरी के लेखक थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछ रहा है। अब ये नए पैटर्न पर आधारित जो है वो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डीवी नहीं होगी, तो आप देखते रहिए और लेवल भी देखते रहिए क्वेश्चंस का कितना क्या है। अगर आप जो है वो हिमाचल प्रदेश के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो हुए थे कंडक्ट, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वो की गई थी चंद्रगुप्त वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन जी को जो है वो पुलकेशिन टू ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, मदुराई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बरम खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वाज रेफर टू एज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था। तो उन्होंने किया था इसका किया था अब ब्रिटिश मिल ओनर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु एडवोकेट द फेमस आईएनए ट्रायल्स। किसने सुप्रसिद्ध आईएनए विचारण की वकालत की थी। तो वो थी बुल्ला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद। तुलना किसके साथ की जाती है। तो वो की जाती है बिस्मार्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो वो किया गया है प्रेम्बल में। ऑप्शन नंबर ए मतलब सही होगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश में डेवलप हुई थी सबसे पहले। तो वो हुई थी यूके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। तो वो है आपका एग्रीकल्चर, जो है वो कृषि जो है वो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए। तो वो हुए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो वो करता है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है। तो वो होता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है। तो वो होती है आपकी 2। ठीक है,
इसका जो है वो ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एंड मिल्पा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो HPSSC हमीरपुर द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से जो है वो कौन सा एक कथन सही नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इंक्रीजेज द हार्म्स ऑफ फ्लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक महासागर को किसके साथ जोड़ता है। तो वो जोड़ता है मेडिटेरियन सी के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है बेसिकली, वो केरल में स्थित है। केरल में जो है वो मथिकनेतन शोला पार्क भी स्थित है। ठीक है, वो साइलेंट वैली में गोल्डन जो है वो लंगूर पाया जाता है, इसकी वजह से ही फेमस है। और काफ़ी फ्लोरा एंड फौना भी हैं जो कि मतलब कहीं और नहीं पाए जाते, वो सिर्फ साइलेंट वैली में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चीप मनी सस्ती मुद्रा से क्या अब आपका अभिप्राय है। वो है लो इंटरेस्ट ऑफ रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है वो बैंकिंग के संबंधित नहीं है। तो CRR, SLR और फिक्स डिपॉजिट जो है वो संबंधित हैं, बट NEER नहीं है। नेफ्ट भी जो है वो बैंकिंग से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है। तो वो होता है आपका ऑन द सेम इंडिविजुअल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द सही आंसर होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेंसिलिन जो है वो जो है किससे किया जाता है। पेंसिलिन जो है वो फंगी से जो है वो आइसोलेटेड किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शेविंग मिरर जो है वो मतलब किस प्रकार का है। तो वह है आपका कनकेव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज एज संवेदनाहारी, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 2020-21 में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है। तो वो है 937, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो आगे जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि माइनिंग के मतलब से रिलेटेड ही हैं, तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ। आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो। अगर आप जो है वो चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आप पहले के भी पेपर देख सकते हैं, कल मैंने अपलोड किया था मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर, आप वो भी देख सकते हैं। और साथ में HPSC के द्वारा 2021 में जितने भी पेपर कंडक्ट हुए आपकी उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं क्योंकि आपको पता है GORT का पेपर जो है वो आने वाला है। तो हम चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जो सारा का सारा जो है वो इससे रिलेटेड ही है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा महासागर S आकार का होता है। तो वो होता है आपका इंडियन ओशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हिमाचल का GK। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो वो है रेणुका। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश आपसे पूछ लें कि आर्टिफिशियल, तो वो है आपका गोविंद सागर लेक। रेवालसर आपकी पड़ती है मंडी में, रेणुका पड़ती है सिरमौर में, और डल झील पड़ती है आपकी कहाँ पड़ती है, कांगड़ा में। कांगड़ा में दो है, डल झील और करेरी लेक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा हिमाचल प्रदेश का नॉर्थन वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। वो है आपका चंबा। ठीक है, और ऊना का पुराना नाम क्या था। वो था जसवां। जो सवां रिवर है वो दो भागों में ऊना जिले को काटती है। ठीक है, सिरमौर में बेसिकली बहती है यमुना, गिरी, भाटा, और चंबा में बहती है आपकी रावी और चंद्रभागा नदी, जो बाद में जो है जम्मू कश्मीर में इंटर करती है। किन्नौर में सतलुज बहती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द रिवर सतलुज इंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो वो करती है फिरनू में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिरनू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि
जब फिरोज तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था? तब कांगड़ा का शासक था रूपचंद। आपको पता है कि कांगड़ा फोर्ट जो है 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी यहाँ पर आया था, ठीक है। तो वहाँ पे इसने इन्वेड किया था इसे, और 1809 में जो है वो संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में, ज्वालामुखी में, जिसे ज्वालामुखी संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संकलन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1818। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द बघाट प्रिंसली स्टेट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिलीप सिंह, ठीक है। दिलीप सिंह जो है वो इसका जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर शहर मतलब टाउन की कौन फाउंडर है उसका? तो वो है आपका दीपचंद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपसे पूछ लें कि इसका जो बिलासपुर मतलब राज्य की स्थापना किसने रखी थी, वो थी वीरचंद, और कहलूरी यहाँ की भाषा है, कहलूर भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था ठाकुर हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? तो आप जानते ही हैं कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी देवसिद्ध मंदिर, जो कि हमीरपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कांगड़ा के पास चैत्रू में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था? वो बनाया गया था अशोका के टाइम पे, और जो चैत्रू जगह है वो मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो वो आपका है केलोंग में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंटर स्कूल की स्थापना की थी? तो वो की थी आपके एडवर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण जो है वो समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था 1889, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है किंकरी देवी। और अभी जो है वो रिसेंटली अंशुल मल्होत्रा जी को जो है वो नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि टेरा एथिल लीड जो है वो यूज होती है किस चीज़ के लिए? तो वो होती है आपकी पेट्रोल एडिक्टिव के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ यूज एज लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ की पिच होती है, तो वो होती है हायर देन दैट ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा विच इज़ नॉट ए वेस्टिगल ऑर्गन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंख उत्पन्न करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन पेशेंट हैड सीरियस ट्रबल विद द किडनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बुद्ध को में ज्ञान और करुणा का सागर बताया है, तो वो बताया है ऑप्शन नंबर बी अमरकोश में बताया है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को वंश में करने वाला गंगे कोंड चोल की उपाधि प्राप्त करने वाला चोल शासक था, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र चोल वन, ठीक है। बेसिकली तमिलनाडु में थे चोल डायनेस्टी। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीरों को बांधा हुआ था जिसे उसकी प्रजा अपनी शिकायतों को उसके ध्यान पर लाने के ला सकती थी? तो इसका जो सही आंसर है वह हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं कंधार में, जो कि है आपका गिरनार में पाए गए हैं, ठीक है। सही सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रथ एट द महाबलीपुरम आर, तो वह है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर द इरेडिक्शन ऑफ द ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एंटी अनटचेबिलिटी लीग वह सेटअप बाय द महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक सबसे बड़ी राशि का जो है वो रेलवे में निवेश किया गया था, वो था ऑप्शन नंबर ए रेलवे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन अ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो है ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 180 कि
इनमें से पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या सही है, इज़ ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो यह सब कुछ सही है, पर यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे आना था इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक हैं बट एक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो वो है आपका ओरिजिनल जुडिशन। ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 191 देखिए, कौन सी नदी द्वारा निर्मित संरचना है, तो वो है आपका मेंढर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 192, इन द सेमी अरिड टेम्परेट ग्रासलैंड आर मोस्टली कॉमन फाउंड एनिमल्स आर, द वो है रेंडर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ड्राई फार्मिंग जो है वो क्या होती है, शुष्क खेती होती है, ए मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट इरीगेशन, सिंचाई के बिना कृषि की एक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट जो है वो स्थित है, तो वो है आपका झारखंड में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही मतलब गलत तो क्या पूछा गया, पर यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है। बिहार भी इसका आंसर हो सकता है, पहले बिहार जो है वो झारखंड के साथ ही था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली रिकोगनाइज तख्त दमदमा साहिब एज द 5th तख्त ऑफ द 6, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 जनवरी 2022 को यूएस जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या है, तो वो है आपकी 7.8 बिलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये बताया हुआ है क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसका जो सही आंसर है वो 7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 199, देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, और 200 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपके साथ जो है वो लगभग कोर सब्जेक्ट को छोड़ के, माइनिंग के जो कोर पोर्शन था उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो, उन्हें पता चले कि जो नए पैटर्न पर आधारित पेपर कैसा आ रहा है। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।